तो वो कौन सा खाना है जो अगर हम सहरी में खाएं तो फिर हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा, कबूल नहीं होगा रोज़ा हमारा? कौन सा खाना है जो सहरी में खाएं नहीं माना जाएगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। आप लोगों से मैं कुछ सवाल कर रहा हूँ और आप लोग कोशिश करें सवालों के जवाब देने की। पहले तो मैं आपसे मालूम करता हूँ, इंसान भी अल्लाह की मखलूक है और जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है, तो क्या इंसानों में नबी आए सारे के सारे? जिन्नात जो अल्लाह की मखलूक है, इनमें से भी कोई नबी आया है दुनिया में जिन्नात में से? नहीं, सब इंसानों में से ही आए हैं। सब इंसानों में से? हाँ, बहुत सारे हमारे भाइयों के ज़हन में ये सवाल हो सकता है कि शायद मतलब जो अल्लाह की मखलूक जिन्नात है उनमें से भी कोई नबी आए हो। ऐसा नहीं है, सारे के सारे नबी जो आए हैं वो इंसानों में से ही आए हैं। चलिए, अच्छा जवाब दिया है आपने। भाई आपसे मालूम करते हैं जी। एक काबा शरीफ है मक्का शरीफ के अंदर, जो हमारा काबा है इंसानों का, लेकिन जो फरिश्तों का काबा है जिसका नाम बैतुल मामूर है, उस काबे का तवाफ़ कितने फरिश्ते करते हैं रोज़? मैंने तो जहाँ तक तकरीरों में सुना है कि 70,000 सुबह और 70,000 शाम। 70,000 सुबह और 70,000 शाम। हाँ ठीक है। बैतुल मामूर जो फ़रिश्तों का काबा है उसकी ज़ियारत के लिए 70,000 फ़रिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फ़रिश्ते शाम को आते हैं। अच्छा, आपसे मालूम करते हैं, ये जो फ़रिश्ते हैं जो हमारे कांधों पर बैठते हैं जी, जो हमारे नामा आमाल लिखते हैं, तो ये सिर्फ़ नामा आमाल ही लिख सकते हैं या हमारे दिलों के राज भी जानते हैं? जब कांधों पर बैठे हैं तो दिलों के राज भी जानते ही होंगे। जानते हो? जी हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा गुनाह करने का इरादा फरमाता है तो अल्लाह के ये फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला तेरा बंदा गुनाह करने का इरादा फरमा रहा है, तो अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़रिश्तों भी सब्र करो, देखते रहो, अगर ये गुनाह करता है और तौबा नहीं करता है फिर गुनाह लिखना, नहीं करता है तो फिर नेकी लिख देना, क्योंकि इसने मेरे डर की वजह से फिर गुनाह नहीं किया। तो ये जो कांधों पर हमारे फ़रिश्ते बैठे हैं जिनको किरामन कातिबिन कहा जाता है, ये दिलों के राज भी हमारे जानते हैं। अच्छा, मैंने जो भी सवाल किया है कि कांधों पर जो फ़रिश्ते बैठे हैं किरामन कातिबिन, तो क्या ये दो ही फ़रिश्ते रहते हैं या फिर बदलते भी हैं फ़रिश्ते? नहीं, दो ही रहते हैं। दो ही रहते हैं? दो ही रहते हैं। क्या कहेंगे? दो ही रहते हैं। दो ही रहते हैं। दो ही रहते हैं, एक अच्छा ही लिखता है, एक बुरा ही लिखता है। एक अच्छाई लिखता है, एक बुराई लिखता है, दो फरिश्ते कांधों पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सवाल जो है ना बहुत बड़ा सवाल है और आज तक शायद किसी ने ये सवाल किसी से ना किया हो कि जो फरिश्ते कांधे पर बैठे हैं ये फिर दो ही हैं या फिर दो से ज़्यादा भी। मैं आपको बताता हूँ, ये फरिश्ते कांधे पर बैठे हैं, ये जो दिन के फरिश्ते अलग होते हैं, रात के फरिश्ते अलग होते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी दिन में होती है, वो नामा आमाल लिखते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूटी रात में लगती है, जो नामा आमाल लिखते हैं। तो फरिश्ते क्या है, ये बदलते रहते हैं। मुर्गी है, डरो मत उससे। फरिश्ते क्या है, बदलते रहते हैं। आपको एक नई बात सुनने मिली ना? जी, जानकारी मिली आपको? हाँ बिल्कुल सही है। आज तक हर इंसान के जहन के अंदर, अक्सर लोगों के जहन में यही बात होगी, दो की है, दो की बात होगी ना कि दो ही है। ऐसा नहीं है, दिन में फरिश्ते और होते हैं, रात में फरिश्ते क्या है और होते हैं। चलिए, एक सवाल आखिरी कर लेता हूँ मैं। रमज़ान शरीफ का ये मुक़द्दस महीना है, रमज़ान का ये महीना है, तो वो कौन सा खाना है जो अगर हम सहरी में खाएं तो फिर हमारा रोज़ा नहीं माना जाएगा, कबूल नहीं होगा रोज़ा हमारा? कौन सा खाना है जो सहरी में खाएं नहीं माना जाएगा? रोज़ा नहीं माना जाएगा। जी, हराम खाओगे तो माने ही जाएगा। हराम का होगा। इसके बारे में मालूम नहीं। नाजायज खाना, ब्याज खोरी का, हराम का, ये होगा। बेशक सही बात है। सही बात है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। हराम खाना अगर हम सहरी के अंदर खाएंगे, हालांकि तो किसी भी टाइम हम हराम खाएं तो ना कोई दुआ कबूल, ना कोई नमाज कबूल, है ना, कोई इबादत हमारी कबूल नहीं है। बेशक बेशक। तो ये रोज़े भी तो इबादत ही हैं। हाँ, तो हम कोई हराम अगर खाना खाएंगे सहरी के अंदर तो हमारा फिर रोज़ा हम कबूल नहीं होगा, फिर वो हमारा फाका हो गया पूरे दिन का, फाका हो गया हकीकत। और वो फाका किसी काम का नहीं है। तो दोस्तों यार, हराम से बचो, बिलखुसूस ये रमज़ान शरीफ का मुबारक मुक़द्दस महीना है। कोशिश करें आप जितना हो सके पाक खाना खाएं, जायज़ खाना खाएं। अब आप हराम खाएं, पूरे दिन रोज़े से रहें तो रोज़ा कब हुआ आपका? तो बेकार है, फिर सहरी खाओ मत आप। तो भाई हलाल खाओ, हलाल खाओ, इससे रहमतें हैं, बरकतें हैं, बीमारियों से शिफा है हलाल खाने में। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।